के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। ईश्वर की मर्जी पर, ईश्वर के फैसले पर खुश होने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, वो हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए आज जो भी हो रहा है, यकीन मानिए आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। बस हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी तरफ से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। और इसी प्रयास का दूसरा नाम है आपके तारे, और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर आगे बढ़े, समझें आज के दिन को, क्या हमें मिलने जा रहा है आज के दिन और हम क्या करने जा रहे हैं आज के दिन, वो समझने से पहले पंचांग समझ लेते हैं। आज 25 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है सुबह 8:48 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 12:27 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:27 पर। आज भद्रा है सुबह 8:48 तक और आज शुक्र मार्गी हो रहे हैं दोपहर 12:18 पर। तो हम सब कदम रख चुके हैं एक नए दिन में। नया दिन नई उम्मीदें, नई संभावनाएं लेकर आता है। हाँ, बहुत कुछ बदला है। कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह के डर हैं जिनमें हम जी रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच हमको अपने आप को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि जो बुरा समय होता है उसी समय में कोई अच्छी शुरुआत भी होती है। तो आइए आज के दिन की शुरुआत मेष और वृषभ आपके साथ। मेष राशि वाले ही समझ लें कि जब भी जिंदगी का सुख मिले तो इंसान कुछ बेहतर करना चाहता है। आपके लिए भी ऐसे अच्छे विकल्प हैं और आपको अपने मन में घबराहट को हटाना पड़ेगा। मेहनत करने का रास्ता भी तभी बन पाता है जब आपका ज्ञान भी उसमें जुड़े और आपकी प्रेरणा भी उसमें जुड़े, तभी जाकर पूरी सफलता मिलती है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों की हर बात को समझें और उनकी हर तरह की जरूरतों को पूरा करने की भी कोशिश कर लें। वक्त के रूप में काम में और निजी जीवन में तालमेल बिठाना होगा और अपनों के लिए समय निकालना होगा। कुछ हद तक आपने खुद को लोगों से दूर कर रखा है। इस बात को भी संभालने की और सुधारने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? कामकाज को बढ़ावा देने का जो भी मौका मिले उसमें कोई गलती ना कर जाए। बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एक चीज में बिना सोचा समझे आगे बढ़ने की कोशिश करें और उसमें अपना पैसा लगाते चले जाएं, क्योंकि इस समय साथ ही साथ ऐसा है जो आपकी व्यर्थ की चिंताओं को बढ़ा सकता है और आपके नुकसान को भी बेकाबू कर सकता है। इसलिए गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी मेहनत उसमें जुड़ी हुई है। आप अपनी लगन से अपनों को भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और कई तरह की संभावनाओं को टटोल भी पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ भी करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए मन में लगन होनी चाहिए, तभी इंसान जाकर अपनी सफलता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर पाता है। आपके अंदर भी ऐसा ही भरोसा जगा हुआ है जो आपको फिर से उन बुलंदियों की ओर ले जाए और आपको जिंदगी की हर तरह की खुशी प्रदान कर सके। क्या न करें इस समय में? ऐसा विचार न बनाए कि लोग ही आपकी हर तरह की समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं। आज शुक्र के मार्गी होने से आपके विचारों में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप भविष्य का रास्ता बेहतर तरीके से बना पाएंगे। सर एक सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने है वंदना का। 14/11/1994 6:20 सुबह इनका जन्म हुआ है, मुजफ्फरपुर बिहार। LLB इन्होंने किया है और ये एक सॉलिसिटर फर्म के साथ इंटर्नशिप भी कर रही हैं, साथ ही साथ जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रही हैं। तो जानना ये चाहते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज में, क्योंकि बहुत मेहनत से वो यहाँ तक पहुंची है, सफलता का क्या योग है या क्या इनको करना चाहिए, और फिर शादी का समय सही क्या होगा? वंदना, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2021 तक। लॉ फर्म में काम कर रही हैं और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हैं। पर ये दौर जो है ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और आज का जो समय है वो बहुत कॉम्पिटिटिव। हर इंसान कुछ ना कुछ बेहतर करना चाह रहा है और परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा जूझ के ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए
कि आपके लिए आने वाला एक साल बहुत मेहनत मांगता है। 2021 में आपको सफलता मिल सकती है उस मेहनत के बलबूते। आपने पूछा शादी कब होगी, तो मई जून 2021 में या फिर मई जून 2022 में आपकी शादी हो सकती है। सर हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो इनको अपने आज के दिन को देखते हुए और आज की तमाम जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कैसी करनी चाहिए अपनी तैयारी, क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि लाभ के रूप में जब भी सफलता मिलती है तो भरोसा जगता है, पर कोई ना कोई असंतोष फिर भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अच्छे भले हालात भी कमजोर लगने शुरू हो जाते हैं। बस इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई अच्छा मौका मिल सकता है, पर इससे जुड़ी हुई परिस्थितियों की ओर देखना होगा। कामकाज से जुड़े दबाव को भी संभालने से ही सब कुछ संभव हो पाएगा। क्या न करें इस समय में? चुनौतियों का लंबा दौर है जिसे न समझना बहुत बड़ी गलती है। कम से कम अपनी मेहनत को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि आपकी चुनौतियों को संभालने में मदद मिलती चली जाए और आपकी ओर से कोई कमी ना हो। कर्क राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आपके प्रयास केंद्रित नहीं। आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं फिर भी लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात भी होती चली जा रही है जो गलतफहमी के रूप में उभर रही है। क्या करना चाहिए समय? अपना भरोसा भी उतना ही जगाएं कि लोगों के मन में भी धैर्य बना रहे। अगर लोग ही अपने विचार बदलते चले जाएंगे तो आपको अपनी स्थिति को संभालना कठिन होता चला जाएगा। अच्छी भली स्थिति है पर उसे बनाए रखना भी थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। क्या न करें इस समय में? उन लोगों को अपने खिलाफ न करें जिन पर आप आश्रित हैं और जिनकी मदद और सहयोग से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। कभी कभी ऐसा दौर आता है जब परिस्थितियां थोड़ी सी हल्की लगें, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। सर आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब इनके लिए समझते हैं आज के दिन को आपसे और फिर इनको बताते हैं कि ये क्या करें क्या ना करें आज। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और कामकाज की स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है, पर आपको अपने असंतोष को फिर भी थामना होगा और अपनी उम्मीदों को ऐसा बनाना होगा जो पूरी भी हो सके। क्या करना चाहिए इस समय? मन का भटकाव इंसान से गलतियां करवाता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी मुश्किलें ही पैदा करते हैं। इसलिए हर कदम को उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। खासकर घर परिवार में और निजी जीवन में रिश्तों को संभालने के लिए थोड़े से प्रयत्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। क्या न करें इस समय में? अपनों के विचारों को समझने में, अपनों की सेहत को समझने में अपने मन में किसी भी तरह की गलतफहमी रखना ठीक नहीं। बात पूरी तरह से समझ में आ जाए तो उसका समाधान भी निकल ही आता है या इलाज भी हो ही जाता है, पर सच्चाई से दूर भागते चले जाना ठीक नहीं होता। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर स्थिरता बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा सी गलती आपकी अच्छी भली स्थिति में कमियां ला सकती है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति संभली हुई है और बचत भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही है तो ये अच्छी बात है, पर किसी भी तरह के फेरबदल से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं फेरबदल करने से। इसलिए आपको नुकसान से रूबरू होना पड़ सकता है। सूझबूझ से फैसले करने से ही अपने हालात को संभाला जाए। क्या न करें इस समय में? रिश्तों का ताना बाना बहुत जटिल। किसी एक रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में किसी दूसरे रिश्ते को कमजोर न करते चले जाएं। वैसे भी कामकाज की व्यस्तता से इतना भी पुरसुकून ना हो जाएं कि उसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ना शुरू हो जाए। बहुत सही बात। कामकाज पर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन कामकाज पर इतना भी मत ध्यान दीजिए या उसमें इतना भी मत खो जाइए कि आपके रिश्ते कहीं पीछे छूट जाएं। तो कामकाज के साथ रिश्तों को भी आपको लेकर चलना है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल के साथ, और सवाल है श्वेता के लिए जो ओंकार जी ने पूछा है। डेट ऑफ बर्थ 7/11/2004, 6:05 शाम को इनका जन्म हुआ है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट चूज करने के लिए इन्होंने सवाल पूछा है 11th क्लास के लिए कि किस सब्जेक्ट के साथ आगे चलें जो बेहतर भविष्य बने। स्ट्रीम से इनका मतलब है कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किस स्ट्रीम से ये पढ़ाई को आगे बढ़ाएं ताकि बेहतर भविष्य तक पहुंच पाए। ओंकार जी, आपने अपनी बेटी श्वेता के बारे में पूछा कि वो क्या सब्जेक्ट्स ले। श्वेता की कुंडली है जी वृषभ लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतरदशा चल रही है राहु की नवंबर 2020 तक।
11th में ये जो सब्जेक्ट्स लेना होता है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि इसी से फिर भविष्य की परतें खुलती हैं कि किस रूप से इंसान बच्चा सोचता है, किस रूप से वो मेहनत करता है, कैसे अपने भविष्य को बना पाता है। और इस स्टेज पे अगर जरा सी गलती हो जाए फैसले करने में, तो फिर आगे चल के कमियां नजर आती हैं। तो ये सबसे बड़ा मार्गदर्शन है, इस स्टेज पे जरूर ये सलाह लेनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आप श्वेता को पूरी तरह से मोटिवेट करें कि वो साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स ले और उसी से अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करें। देखिए, मुश्किल रास्ता अपनाने से ही भविष्य खुलता है और जिंदगी आगे की जो है वो आसान होती चली जाती है। बस ये समझना है और इस समय श्वेता के साथ जुड़ के और उसको पूरी तरह से प्रेरणा देके उससे मेहनत करना। सर, आगे बढ़ते हैं और अब आपसे बात कर लेते हैं हम तुला और वृश्चिक की। तो बात चूंकि हम इस दौर की कर रहे हैं, इस दौर में बहुत कुछ बदला है, तमाम चीजें बदली हैं, तमाम सोच बदली है, रिश्ते नातों को देखने समझने का तरीका बदला है, तो लोग भी अपने अंदर अब बहुत सारे परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर गाइडेंस जरूरी है। तो तुला और वृश्चिक के लिए क्या हैं आज के परिवर्तन, जिनके आधार पर इनको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपसे जानना है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और हालात भी आपकी मदद ही कर रहे हैं, जिसके चलते कामकाज को बढ़ावा दिया जा सकता है। हर अच्छी भली स्थिति में भी कोई ना कोई छुपी हुई चुनौती होती है, जिसकी वजह से जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित होता चला जा रहा है और बहुत सारी मन में बिठाई हुई चिंताएं भटकाव के रूप में नजर आ रही हैं, जिसे संभालने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय? निजी जीवन के सुख को सिर्फ पैसे की नजर से ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी घबराहट और आपका असंतोष बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी स्थिति तभी मददगार होती है जब उससे सुकून मिले। अगर जिंदगी में कोई चीज तसल्ली ना दे पाए, तो उसका फिर कोई लाभ नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से पैसे की स्थिति पर फर्क पड़ सकता है और हो सकता है आपकी लापरवाही से आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। हालात कई बार पहले से आगाह करा देते हैं कि आगे बढ़ने में कोई ना कोई खतरा है। क्या करना चाहिए समय रहते बचाव बन जाए तो बहुत कुछ संभल जाता है। बदलती हुई परिस्थितियां आपको सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं। बदलाव के रूप में किसी भी तरह के नए विकल्प को फिलहाल टाल देने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? आपकी कोशिशें अच्छी हो सकती हैं, पर उसमें अनियमितता बहुत है, जिसकी वजह से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। शायद यही वजह है कि आप अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी उस रूप से नहीं संभाल पा रहे जिसकी की जरूरत है। धनु और मकर, अब आपको भी दिन को तो बेहतर बनाना ही है, तो उसके लिए ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ आपको बताने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें। तो सर बताइए। धनु राशि वाले इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोगों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं और कामकाज के क्षेत्र में भी आपको लोगों का सहयोग लेकर चलना पड़ रहा है। तुलनात्मक रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी शख्सियत में कोई ना कोई जैसे कमी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय? काम के प्रति अपना भरोसा बनाए रखना बहुत अच्छी बात, पर अपने मन में इस तरह के विचार लाने से नुकसान ही होता है, जो आपको सिर्फ भटका रहे हो या असंतोष की ओर ले जा रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से जिंदगी के सुख और सुकून में कमी आ सकती है। क्या न करें इस समय में? लोगों के प्रति अपने व्यवहार को किसी भी तरह से आप बिगाड़ते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसा मुद्दा ना उठाएं जो फिर से आपके किसी पुराने तकरार को बढ़ाता चला जाए। मकर राशि वालों को लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप रोजमर्रा की मुश्किलों को संभाल पाएंगे। कामकाज के क्षेत्र में बदलता हुआ समय है जो आपकी लगन को और आपकी मेहनत को फिर से उभार। क्या करना चाहिए समय? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, जिसके चलते कामकाज में सुधार लाया जा सकता है, पर आपकी मेहनत में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसे सुधारने में वक्त लग सकता है। इसलिए जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारने का भी निरंतर प्रयास करना होगा। क्या न करें इस समय? अपने विचारों को इतना सख्त न बनाएं कि लोगों को आपसे दूर हटना पड़े। इस बात को भी समझ लें कि हर चीज को कमी की नजर से देखना कभी भी ठीक नहीं होता। अपने विचारों को बार बार बदलते भी ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान भी आप ही को झेलना पड़े। तो अपने फैसलों में इतना भी जल्दी जल्दी बदलाव मत लाइए कि बाद में उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़े। तो जो सोच समझकर तय कर लें, उस बात पर फिर टिक कर रहे हैं, उसको बदले नहीं।
तो ज्योतिष गुरु, आगे कुंभ और मीन राशि, इनको किन चीजों पर आज टिकना है? वक्त इनके लिए कैसा है और उस वक्त के मुताबिक जो परिस्थितियां बदली हुई हैं उनके मुताबिक खुद को कैसे बदलना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है? कुंभ राशि वालों के प्रयास रिश्तों को संभालने के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, पर मन में बिठाया हुआ असंतोष कुछ ऐसा है जो आपको लोगों से दूर ही कर रहा है, जबकि रिश्तों की अच्छाई नजदीकियों के रूप में नजर आनी चाहिए। क्या करना चाहिए समूह? अपने मन में बिठाई हुई पुरानी रंजिशों को हटाना होगा, तभी जाकर इस समय की अच्छाई आपको पूरी तरह से नजर आएगी। रिश्तों का सुख मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सुख है, जिसके चलते जिंदगी की बाकी चीजों को संभालना भी आसान हो जाता है। क्या न करें समूह? अपनों से दूरियां बनाते चले जाने से भी कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। आपके लिए तो रोजमर्रा के खर्चे भी कुछ इस रूप से बढ़ रहे हैं कि वो भी एक तरह का नुकसान ही है, जिसे समय रहते न संभालना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और घर परिवार का सुख भी बना हुआ है, पर अपनों के प्रति हर तरह का भरोसा जगाए रखना होगा। किसी भी तरह का विचारों का मतभेद आपके तकरार को बढ़ा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समूह? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत मन है, पर कहीं ना कहीं आपके फैसलों में गलतियां नजर आ रही हैं। बेहतर यह होगा कि अपने दोस्तों से विचार विमर्श कर लिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली जाए जो आपको भली भांति समझ पाए। सिर्फ अपनी ही बात कहने या मनवाने से नुकसान भी हो सकता है। क्या न करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि वो भी नुकसान का कारण बन जाए। जिंदगी में कोई ऐसा एक तरफा विचार ना बनाते चले जाएं जिसका बुरा असर आपके काम या कारोबार पर किसी भी वजह से पड़ता चला जाए। सर, अब बात कर लेते हैं जैकपॉट की। तो वो कौन सी राशि है जिसके नाम कुछ खास अभी बाकी है? कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अपनी जिंदगी के समर्पण को समझना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की गलतफहमी की वजह से अपनी अच्छाई को कमजोर ना करें। लोगों की नाराजगियों को संभालने के प्रयास में आप कहीं अपना नुकसान भी ना करते चले जाएं। तो गलतफहमी से बचना है और दूसरों को इतना भी खुश नहीं करना है कि आप अपना ही कुछ बुरा कर लें। तो थोड़ा सा बैलेंस रखना है अपनी जिंदगी में आपको, और ये मेरे ख्याल से हर एक को कोशिश करनी चाहिए, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर से मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ, और आपका साथ कल भी देने वाले हैं आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।